ओम साई राम, जय साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बाबा का नाम जप रहे होंगे। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। आज बाबा की कृपा से एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस मैं बताने आई हूँ एक साई डिवोटी का। इन्होंने मुझे इनका नाम नहीं पता, इन्होंने लिख के शेयर किया था कहीं किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो मैंने सोचा ये एक्सपीरियंस बताऊँ। ये 28 मार्च का है और ये बताती हैं कि ये तब शिरडी गई हुई थी। तो इन्होंने लिखा है कि बाबा का जो गाइडेंस तो हमेशा हमारे साथ रहती है और बाबा का प्लान हमेशा अपने हिसाब का होता है। हम सोचते कुछ है और बाबा जो हमारे लिए अच्छा होता है वो बाबा करते हैं। तो इनके साथ भी वैसा ही होता है। तो ये लिखा इन्होंने कि बहुत ही अच्छा दिन जा रहा था बाबा की कृपा से। और ये ना जो वॉकर होता है, जो लोग चल नहीं सकते, वॉकर के सहारे चलते हैं जो लोग, वो किसी को तो वॉकर डोनेट करने जा रही थी उस दिन। इन्होंने लिए लिए थे शायद 2-3 वॉकर। तो बोली कि आरती के पहले हमें ये देना था, जिनके लिए इन्होंने ख़रीदा था। बाबा के मंदिर के बाहर ही वो बैठते हैं, जो चल नहीं पाते हैं शायद ठीक से, तो उनके लिए इन्होंने ख़रीदा था वॉकर। एंड वॉकर इनको उन जो हैं अंकल या आंटी, उनको देना था। इन्होंने लिखा नहीं है कौन था, कंसर्न पर्सन्स करके लिखा था, तो उनको दिया था। तो इन्होंने लिखा कि हर बार जब भी वो आरती दर्शन बुक करती थी ना, तो उन्होंने देखा कि बाबा ना किसी न किसी तरह उनका किसी और काम में, बाबा की काम में, बाबा की सेवा में लगा देते थे इनको, और आरती इनकी मिस हो जाती थी हमेशा। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ कि जिनको इन्हें देना था, ये आरती के पहले, सॉरी, आरती के पहले देना चाह रही थी और फिर उन्होंने आरती बुक की थी। तो बोली कि आरती के पहले मैंने सोचा था उनको दे दूँगी, लेकिन वो बंदा जिनको इनको देना था वॉकर, वो इन्हें वहाँ जो हमेशा उन्हें मंदिर के बाहर दिखते थे, वो उस दिन दिख ही नहीं रहे थे। तो वो उनको ढूंढते ढूंढते जा रही थी और बिल्कुल वो उन्हें मिल नहीं रहे थे, कहाँ चले गए पता नहीं चल रहा था। एंड सडनली आरती शुरू हो गई एंड वो कहाँ से तो आ गए आरती के बीच में से ही। तो फिर उन्होंने उनको फिर वॉकर दिया। एंड वो आंटी जी ने लिया वॉकर, और उनके जो उन्होंने लिखा, जो उनके फेस पे जो एक्सप्रेशन आया वॉकर, जब ऑब्वियसली कोई अगर चल नहीं पाता एंड उनके पास वॉकर नहीं है एंड कोई अगर वॉकर उनको दे रहा है, तो कितनी, मतलब एक तो जो देने वाला है उनको सलाम की, बहुत अच्छा नेक काम कर रही हैं ये डिवोटी, कि किसी की मदद करना, स्पेशली जहाँ पर जो रोड पे होते हैं लोग, बूढ़े लाचार जो नहीं चल पाते हैं, और उनको अगर हम ऐसे लोगों को वॉकर देते हैं तो ये सच्ची सेवा कहलाई जाती है बाबा की तरफ। तो इन्होंने वही किया। एंड वो आंटी के जो फेस पे एक्सप्रेशन था, उन्होंने बहुत कुछ इनको दुआएं दी। मराठी में बोल रही थी वो, तो इन्होंने लिखा, मुझे मराठी तो समझ में नहीं आती, पर काइंडनेस नीड्स नो लैंग्वेज। जो अगर हमें दुआएं मिलती हैं किसी से, उसके लिए हमें भाषा समझने की ज़रूरत नहीं होती है। वो जो बोल चाहे हमारे समझ में आए ना आए, लेकिन इतना समझ में ज़रूर आता है कि सामने वाला हमें दुआएं दे रहा है। तो ऐसा ही होता है, और बाबा हमसे इतने अच्छे काम करवा के लेते हैं, इतनी अच्छी अच्छी सेवा करवा के लेते हैं। अगर हमारा मन हो ना, अगर हम 1%, मतलब 1 सेकंड के लिए भी कुछ सोचें कि मुझे ऐसा कुछ करना है, बाबा मुझे करना चाहिए, फिर हम अपने रूटीन में भी अगर लग जाए ना, तो बाबा ने वो इतनी 1% भी इच्छा सुन ली हुई होती है। बाबा वो हमारी इच्छा ज़रूर पूरी कराते हैं। आप गौर कीजिएगा आपके लाइफ में भी, कि आपने कभी सोचा हो कि आपको कुछ अच्छा करना हो और बाबा ने वो आपसे करवा के लिया हो कुछ ही दिनों के अंदर। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है। एंड वी रियली फील ब्लेस्ड, बिकॉज बाबा जो हैं हमारे, हमारी हर इच्छा, चाहे वो दूसरों की सेवा करने की हो, चाहे अपने लिए कुछ लेने की हो, हर इच्छा हमारी पूरी करते हैं। तो खैर, ये जो डिवोटी हैं इनके पास दोबारा आते हैं और उन्होंने ये लिखा कि जब वो ये बंदे को ढूंढ रही थी, आंटी को ढूंढ रही थी जिनको इन्हें वॉकर देना था, तो इन्होंने लिखा ना कि वो मिल नहीं रही थी। तो वो ढूंढते ढूंढते जब जा रही थी, तो एक और डिवोटी इनको 3 बार वो ही रास्ते में इनके साथ टकराए। एंड जब ऐसा कुछ होता है, मतलब इन्होंने लिखा कि गेट नंबर 1 पे टकराए, फिर गेट नंबर 4 पे, फिर चावड़ी के यहाँ पे टकराए। तो इनको लगा कि
अगर ऐसा कुछ होता है कि एक ही बंदा बार बार हमारे रास्ते में हमें मिल रहा है, दैट मीन्स बाबा का ही कुछ इशारा है एंड बाबा चाहते हैं कि हम कुछ तो दें उनको। तो इन्होंने बाबा की मर्ज़ी समझ के, इनके पास एक बाबा का एक फ़ोटोग्राफ था, तो उन्होंने वो डिवोटी को बाबा वो पैकेट दे दिया जिसमें बाबा का फ़ोटोग्राफ था एंड वो डिवोटी वहाँ से निकल गई। एंड फिर दोबारा कुछ टाइम बाद इनको वो मिली, ये डिवोटी को, एंड जिनको फ़ोटोग्राफ दिया था वो आंटी इनको बोली रो रो के, खुशी के आंसू, कि थैंक यू, आपने जो बाबा का फ़ोटो दिया, ये मैं कल रात से ढूंढ रही थी फ़ोटो और मुझे मिल नहीं रहा था एंड मैं बहुत दुखी हो रही थी और बाबा से कह रही थी कि मुझे वो फ़ोटो चाहिए आपका और कहाँ चला गया है फ़ोटो, एंड इनको मिल नहीं रहा था। तो फिर वो जो आंटी जिनको इन्होंने फ़ोटोग्राफ दिया था बाबा का, उन्होंने इस डिवोटी को गिफ्ट किया एक रुद्राक्ष की माला, एक बाबा का छोटा सा स्टैंड और एक गणपति। तो देखिए कि बाबा की कैसी लीला होती है कि बाबा ने जो उनका फ़ोटोग्राफ जहाँ पहुँचना था, बाबा ने जहाँ उस रूप में उनके पास पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। और बाबा की ऐसी कृपा रही कि सब अच्छा ही रहा। और फिर क्या होता है, ये सोचती हैं कि अब यहाँ पर बाबा के दर्शन वगैरह तो बहुत अच्छे हो गए, तो अभी शिरडी में ना 2-3 दिन रुक के फिर मैं अपने घर जाऊँगी। तो फिर क्या होता है, अभी इनको 2-3 दिन रुकना था तो कहीं ना कहीं किसी होटल में रुकना होगा। तो इन्होंने लिखा कि बस मेरा ये विचार मन में आया और इतने में मुझे एक फ़ोन आया। बोलती हैं कि गार्डियन एंजल मतलब जैसे होते हैं ना, बाबा के तरफ से जो आया हुआ हो, बाबा का ही बंदा था जिन्होंने इनको कॉल किया और बोला कि सेंट लॉर्न करके एक शायद वहाँ पे रेस्टोरेंट होगा या आई डोंट नो, बिकॉज़ मैं शिरडी ज़्यादा गई नहीं हूँ, बट सेंट लॉर्न इन्होंने लिखा है कि वहाँ पर रूम खाली है और 3 दिन के लिए तुम वहाँ पर रुक सकती हो एंड मुझे 7:30 बजे शाम को आके मिल लेना और चाबी ले लेना रूम की। तो ये इतना खुश हो गई कि वहाँ वो जगह इनको वैसे ही बहुत पसंद थी और स्पेशली शायद वहाँ मेडिटेशन हॉल भी है। तो बोली कि बाबा की कृपा से 3 दिन मैं वहाँ रही, मेडिटेशन हॉल भी वहाँ था, बहुत अच्छे से मेडिटेशन किया एंड बाबा यूं ही मतलब अपनी सेवा में किसी न किसी तरह इनको एंगेज रखते हैं। चाहे इन्होंने दोनों दिन इनकी आरती मिस हो गई हो, क्योंकि बाबा की सेवा में लगी रही थी, बाबा ने इनको अपनी सेवा में लगाए रखा था किसी न किसी काम में। बोली लेकिन मुझे बिल्कुल कुछ दुख नहीं हुआ कि मैं दोनों दिन आरती मिस हो गई, क्योंकि हमारे प्लान से बहुत ज़्यादा बड़े और अच्छे बाबा के प्लान होते हैं हमारे लिए। एंड चाहे पॉजिटिव रहना इजी नहीं हो, पर अगर हम बाबा की तरफ पूर्ण समर्पण करते हैं, कंप्लीटली सरेंडर करते हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत ही आसान लगता है। कितनी सुंदर बात कही है कि being positive is not easy, but if we completely surrender to Baba, then life becomes very beautiful. बहुत ही अच्छी सीख दी है इन्होंने, ये डिवोटी ने। थैंक यू सो मच एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी ये सुन के बाबा की लीला सुन के बहुत अच्छा लगेगा। बस यूं ही बाबा की लीलाओं का गुणगान करते रहेंगे। बाबा हमारे जो हैं अपनी सेवा में लगाए रखें हम सबको, और हमेशा याद रखिए कि हम जो प्लान करते हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छा और बड़ा बाबा ने हमारे लिए प्लान किया हुआ रहता है। इसीलिए चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, जैसे भी दिन आए, दुख भरे या सुख भरे, बस बाबा का शुक्राना कीजिए, तो बाबा देखिए कैसे हमारे दिन को पलट देंगे, जो नहीं है वो भी मिल जाएगा। बाबा की लीलाओं का गुणगान करने के लिए हमेशा बने रहिए चैनल पर। और अगर आपको शेयर करना हो कोई भी लीला बाबा की आपके साथ जो हुई है, तो 9022880730 इस पर शेयर कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर एक वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।